नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। तो आज जन्माष्टमी से पहले मैं भगवान जी के सारे बर्तन मांज के रख दूंगी, क्योंकि जो काम हो जाए वो तुरंत ही कर देना चाहिए। आज मैं सुबह जल्दी भी जगी थी। अब मैंने देखिए ये नारियल के लड्डू बनाए हैं, ये भी मैंने घर पे ही बनाए हैं और पूरा मैंने फलार तैयार कर दिया है। भगवान जी को नहला धुला के मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, न्यू ड्रेसेस पहना दी थी भगवान जी को और खीरा यहीं रख दिया है। अभी भगवान जी विराजमान नहीं किए हैं इसमें, अब मैंने भोग लगा दिया। अब सब हम फलार कर लेंगे। तो ये जन्माष्टमी का व्लॉग है और काफी लंबा हो गया था ये व्लॉग, तो मैंने इतना कट किया, फिर भी आप देखिए 16 मिनट था। अब मैं पाग बना लेती हूँ, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है और आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और टाइम का पता भी नहीं चलता है। तो जो काम होता चला जाए वो करते जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जरा भी अगर आप आराम करने बैठ गए तो ये आपका टाइम टेबल गड़बड़ा जाएगा और फिर लेट हो जाओगे। तो मैंने सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स भून लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाक बनाया जाता है ड्राई फ्रूट्स का। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में पंजीरी भून ली है। अब मैं धनिया की पंजीरी बनाऊंगी तो धनिया भी मैंने भून लिया है। अब मैं उसी कढ़ाई में चाशनी बना लेती हूँ। तो ये देखिए चाशनी बनेगी, जब तक मैं उसे पीस के ड्राई फ्रूट्स को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए बन गई है चाशनी। अब मैं सारा कुछ इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने हल्के से दरदरे पीसे थे और भी ये सब नारियल का बुरादा वगैरह, ये सभी ड्राई फ्रूट्स हैं, बीज हैं इसमें। तो बीज आज के दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं भगवान जी की भोग में, हमारे यहाँ ऐसा मानना है। और अब मैं बाजार चली गई थी, तो मैंने बाजार से ये 2 स्टिक खरीदी, फ्लावर स्टिक, जिसमें अशोक के पत्ते भी लगे हुए थे। बहुत सुंदर लग रही थी। ये येलो कलर के फूल थे इसमें। क्योंकि मेरे पास घर पर बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैं बाजार से ही खरीद के ले आई। और फिर इन चीज़ों को बनाने में पहले से मेहनत करनी पड़ती है और 1-2 दिन का टाइम पहले लेके चलना पड़ता है। लेकिन हम लोग बाहर गए थे घूमने साउथ में, तो उसके दूसरे दिन ही जन्माष्टमी थी, तो इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाया तैयारी करने का। थोड़ा बहुत मैं काम करके गई थी, जैसे मटकी डेकोरेशन, भगवान जी के केश वगैरह बनाने, और भी सब जन्माष्टमी के मैं आइटम दे के रख दिए थे मैंने। अब ये देखिए मैं घर के ही दुपट्टों से इसकी डेकोरेशन करूंगी। तो मैंने एक टेबल ली है कांच की, आप कैसी भी टेबल ले सकते हैं। मैंने एक कांच की टेबल ली है और टेबल के ऊपर मैंने टेबल रख ली थी, जिससे थोड़ी ऊंचाई हो गई। अब मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी। तो डेकोरेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए थे और पसीना इतना आ रहा था, क्योंकि हमारे मंदिर का पंखा भी खराब हो गया था, तो मैं पंखा भी नहीं चला पाई। तो बहुत तेज पसीना आ रहा था और जन्माष्टमी वाले दिन तो इतनी उमस थी ना, क्योंकि बादल घिरे आए थे और वो गर्मी दे रहे थे। और जन्माष्टमी वाले दिन मैंने ज्यादातर देखा है कि बारिश जरूर होती है, तो ऐसा ही इस जन्माष्टमी को भी हुआ। काफी बारिश हुई। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और सभी त्योहारों की डेकोरेशन मैं जरूर करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बिना अधूरापन लगता है। मैं जितनी भी पकवान बना लूँ, कुछ भी कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, लेकिन जब तक मैं डेकोरेशन नहीं करती, अच्छे से पूरा सजावट वगैरह नहीं करती सबको, तब तक मुझे बहुत अधूरा सा लगता है। मैं घूम के आई थी और इतनी थकी हुई थी ना, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये सब जेनेटिक होता है, मैंने देखा है। जो चीज़ें हमें जैसे पसंद आती है, जैसे म्यूजिक वगैरह और ड्राइंग आर्ट वगैरह किसी की अच्छी होती है, ड्राइंग अच्छी होती है, सब जेनेटिक होता है। ये 2 डिब्बे लिए हैं मैंने, सामान रखने के डिब्बे स्टील के, आप कैसे भी डिब्बे ले सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने रेड कपड़ा लपेट दिया है अच्छे से। और 2 सेम डिब्बे लिए ना, तो उनका जो ऊंचाई है वो सेम हो गई। उसके बाद मैंने मटकियां ले ली हैं, जो कि मैं पहले ही डेकोरेट करके रख के गई थी। तो उस डिब्बों के ऊपर मैंने दोनों मटकियां रख ली हैं। अब मेरे पास ये फूल माला है, 1 डिब्बा भर के मेरे पास ऐसी फूल माला है। और डेकोरेशन का सामान तो मेरे पास 2 डिब्बे भरे हुए हैं, बड़े बड़े कार्टून जो आते हैं ना, वो भरे हुए हैं। उनमें सब में माला वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, लाइट्स माला। तो ये मैंने इसके अंदर माला लगा के मटकियों के अंदर
ये इससे डेकोरेशन में अलग ही लुक आ जाता है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है ये वाली डेकोरेशन। भाई मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को पसंद है तो आप जरूर बताइए कमेंट्स में। अब मैं रेड कपड़ा बिछा लूंगी। अब मैंने एक साइड में भी रख दिया है जिसमें मैं प्लेट वगैरह रख दूंगी, थाली वगैरह आरती के लिए, शंख रख दूंगी और भी चीजें कुछ भी रख सकती। मैंने एक गिफ्ट पैक कराया था किसी को देने के लिए, किसी कारणवश उन्हें नहीं दे पाए हम, तो ऐसा का ऐसा रखा हुआ है जिसे मैं डेकोरेशन करने के लिए उपयोग में ले लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन और कर दूंगी और अब बस लाइट्स लगानी रह गई हैं और मैं फूलों की डेकोरेशन करूंगी। तो मैंने फूलों की पत्तियां भी लेकर आई थी, कुछ फूल लेके आई थी, उन्हें तोड़ तोड़ के मैंने ऐसे डाल दी है जिससे इसमें नेचुरल खुशबू आ जाती है मंदिर में। और थोड़ा सा लास्ट में मैं इसमें स्प्रे भी कर दूंगी तो उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब बस लाइट्स लगानी रह गई है और डेकोरेशन मेरी हो गई है। अब मुझे बुरादे की डेकोरेशन और करनी है जो कि मैं बाजार से लेकर आई थी। अब मैं झूले की डेकोरेशन कर लूंगी फूलों की माला से। तो माला को मैं बीच में से तोड़ रही हूँ जिससे दोनों साइड में माला को बांध सकूं और अच्छे से उसे लपेट सकूं। और मैं बीच में जो भगवान जी को झुलाने के लिए डोरी बंधी है ना, उसके ऊपर मैं माला को लपेट दूंगी और एक लंबी सी माला जो है वो झूला झुलाने के काम आ जाएगी, तो उससे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और तो बताइए कैसा लगा आपको ये आइडिया। अब मेरी झांकी सज के तैयार हो गई है, लाइट्स वगैरह भी लग चुकी हैं, इतनी खूबसूरत लग रही है। जय श्री कृष्णा। अब मैं लकड़ी के बुरादे से डेकोरेशन कर लेती हूँ। ये देखिए कई तरह के लेके आई थी मैं, ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर जो कि घास का काम करेगा। रेड कलर पता नहीं क्यों मिल रहा था, मैंने वैसे ही गार्डन टाइप बना दिया, उसमें स्टेडियम होता है पता नहीं क्या, तो मैंने ऐसे ही इसको बिछा दिया अच्छे से। बुरादे जो है इस समय बहुत गीले मिलते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये सभी बाजार वाले तुरंत ही उसमें कलर करते हैं और फिर ऐसे ही पैक करके बेच देते हैं, सुखाते नहीं है क्योंकि वो भी एंड टाइम पे सारे काम करते होंगे, तो उससे फैलाने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर ये पूरी तरह सूखे हुए हों तो ये अच्छे से फैल जाएं। अब मैंने खीरे में भगवान जी रख दिए हैं और इसे मैं कलावे से लपेट दूंगी। आजकल खीरे भी ऐसे आते हैं गोल गोल, तो ये टिकते नहीं हैं ढंग से, मैंने कलावे से लपेट। अब मैं तुलसी जी की माला तैयार कर रही हूँ। कलावे में लपेट लपेट के मैंने तुलसी जी की माला तैयार कर ली है। मम्मा ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, पूरे अच्छे से माला बन गई है। इस तरह से मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं। कुछ और तैयारियां हैं वो मैं लौट के करूंगी। अभी हम लोग झांकी देखने जाएंगे जो कि हर साल हम जाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत झांकी लग रही है हमारे यहाँ। दोनों बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था। अब भानु हमारे साथ जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जिद कर रहा है, तो इसे पास के ही मंदिर में घुमा के घर छोड़ दूंगी क्योंकि मौसम बहुत खराब है, बारिश कभी भी हो सकती है और बच्चा बीमार हो सकता है अगर भीग गया तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इसे घर पर छोड़ दूंगी। ये देखिए मंदिर में आई हूँ मैं, वहां पर भी कितनी सुंदर झांकी सजी हुई है। जन्माष्टमी के दिन इतना टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं कई सारे मंदिर जाऊं और वहां झांकी देखूं, क्योंकि मुझे झांकी सजाने का भी बहुत शौक है और झांकी देखने का भी बहुत शौक है।
तो अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं 1-2 मंदिर तो ज़रूर जाती हूँ। कभी पास के जाती हूँ या कभी फिर ज़्यादा टाइम होता है तो मैं दूर के भी चली जाती हूँ। अब हमारी एक भाभी जी ने हमें इनवाइट किया था शाम को 7 बजे, तो किसी वजह से हम 7 बजे नहीं जा पाए क्योंकि इतना काम रहता है ना घर में, तो मैंने सोचा पहले काम से फ्री हो जाए फिर जाएँगे। तो ये छोटा-सा प्रोग्राम उन्होंने रखा था कान्हा जी का बर्थडे, तो बाद में हम उनके यहाँ पहुँचे हैं। ये उन्हीं का मंदिर है, उन्होंने ही बनवाया है। हनु को कान्हा जी के कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो रोए ही जा रहा था और कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो आया एक मंदिर में और उससे सबसे नमस्ते की। तुम पहले भी रो रहे थे, उस दिन भी रो रहा था ये। गोदी से उतरा नहीं है बिल्कुल, ड्रेस उतर जाएगी। खींच भी लेना। क्या खींचो? फोटो और क्या? वीडियो बनानी है कि फोटो खींचनी है? वीडियो भी बना लो। क्या बनी हो ढंग से, ऐसे कौन बोले? अब हम घर आ चुके हैं, तुलसी जी की माला भी तैयार हो गई है, सारी तैयारी हो गई है और मैंने एक प्लेट में दूध, दही, गंगाजल, शहद और घी ये सभी चीजें रख ली हैं। अब भगवान जी का जन्म करेंगे क्योंकि 12 बजने ही वाले हैं, 5 मिनट बचे हैं। और अब जैसे ही हमने भगवान जी को निकाला है तो करेक्ट 12 बजे ही निकाला है, तो 12 बज गए हैं। अब मैं शंख में दही को डालूंगी पहले, फिर उनसे मिलाऊंगी और फिर मैंने एक बोल में थोड़ी सी फूलों की पत्तियां डाल ली हैं, गुलाब के फूलों की, जैसे भगवान जी के पानी में खुशबू आ जाए, नहाने के पानी में। और मैंने दही से मिला दिया है। अब मैं शहद डालूंगी, ऐसे करके मैं घी डालूंगी, दूध डालूंगी और लास्ट में गंगा जल डालूंगी। ऐसे करके मैं भगवान जी को स्नान कराऊंगी। उसके बाद मैं भगवान जी का श्रृंगार करूंगी। ये भगवान जी को निलाने का जो चरणामृत निकलेगा ना, तो जो मैंने बनाया है भोग का, उसमें इसको मैं मिक्स कर दूंगी, तो ये भगवान जी का चरणामृत तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए मैं भगवान जी को तैयार कर लेती हूँ, अपने कान्हा जी को ड्रेसेस पहना लेती हूँ, कुंडल पहनाऊंगी, हाथों के कंगन पहनाऊंगी, केश लगाऊंगी, मुकुट लगाऊंगी। अब हम आरती करेंगे सभी घर के लोग, उसके बाद मैं भोग लगा दूंगी भगवान जी को, शंख बजाऊंगी। इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी संपूर्ण। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।